यूके में अपना घर लेने के ख्वाब देखने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यूके में घरों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब लेटेस्ट फिगर ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। मार्च के डाटा के मुताबिक 0.9% तक घरों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है और अब यूके में घर की कीमत जो है वो 3 लाख पाउंड तक जा पहुंची है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो प्राइस में 2.2% का एनुअल इंक्रीज भी देखा गया है। अगर हम कुछ साल पहले जाकर देखें तो यूके में एक एवरेज घर की कीमत तकरीबन 2.5 लाख पाउंड होती थी, लेकिन अब एक एवरेज घर की कीमत 2,75,000 पाउंड से लेकर 3 लाख पाउंड तक हो गई है। अगर इंटरेस्ट रेट यूं ही बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों में घर की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए घर लेना हर साल मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात भी समझना ज़रूरी है कि घर की कीमत सिर्फ उसकी प्राइस से नहीं बढ़ती, बल्कि इंटरेस्ट रेट भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। एस्टिमेट के मुताबिक हर साल यूके में मिलियंस लोग घर खरीदने का प्लान बनाते हैं। उनमें से लाखों लोग फर्स्ट टाइम बायर मार्केट में आते हैं और उनमें से कई लोग बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। एक तो यह वजह होगी जिसकी वजह से घर की प्राइसेस बढ़ती हैं। दूसरी वजह यह है कि डिमांड तो ज्यादा है लेकिन लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो इतना ज्यादा महंगा घर खरीद भी सके। और अच्छा, इनमें से सबसे बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट भी है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं कि इंटरेस्ट रेट का घर खरीदने से क्या ताल्लुक है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों को बैंक से इजीली लोन मिल जाता है और वो मंथली इंस्टॉलमेंट भी इजीली वापस कर लेते हैं, जिससे वो घर खरीद लेते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है, मंथली पेमेंट भी बढ़ जाती है और लोग जो घर लेने की ख्वाहिशमंद होते हैं वो अपने प्लान को पोस्टपोन कर लेते हैं। अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। मार्च के स्टार्ट पर 2 ईयर फिक्स्ड मॉर्गेज रेट लगभग 4.83% था, लेकिन अब ये एक महीने में बढ़कर 5.84% हो गया है। इसी तरह 5 ईयर मॉर्गेज रेट भी 5.76% तक जा पहुंचा है, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले कई महीनों से। अब इसका रियल इम्पैक्ट समझो किसी की जिंदगी पर। अगर किसी ने बैंक से 2.5 लाख पाउंड का लोन ले लिया तो पहले उसे कम पेमेंट देनी होती थी मंथली, लेकिन अब उसको ज्यादा पेमेंट देनी होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से मतलब मार्च से लेकर अप्रैल तक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिस बंदे ने 2.5 लाख पाउंड लिया था अब उसकी जो मंथली पेमेंट होती है उसमें उसको 1400 से लेकर 1800 पाउंड ज्यादा देने होंगे बैंक को। मतलब कि आप सेम घर ले रहे हो लेकिन अब उसकी टोटल कास्ट बढ़ गई है इंटरेस्ट रेट की वजह से। मतलब कि जो घर पहले आपको एक महीने पहले 2.5 लाख पाउंड का मिल जाता था, अब कई इलाकों में वही घर 2,75,000 पाउंड तक पहुंच गया है और कुछ इलाकों में वही सेम घर 3 लाख पाउंड तक जा पहुंचा है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसका इम्पैक्ट मिलियंस लोगों पर पड़ने वाला है। पहले एस्टिमेट था कि लगभग 3.9 मिलियन लोगों ने जिन्होंने बैंक से लोन लिया है अब उन्हें हायर पेमेंट वापस करनी होगी, लेकिन अब ये नंबर बढ़कर 5.2 मिलियन लोगों तक जा पहुंचे हैं। इसका यह मतलब है कि 1.3 मिलियन हाउस होल्ड और इस प्रेशर में आ चुके हैं। मतलब यूके के लगभग 58% वो लोग जिन्होंने बैंक से लोन लिया है अब उन्हें फ्यूचर में ज्यादा मॉर्गेज वापस करना होगा। अब यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता चलूं कि बैंक ने लगभग 1500 मॉर्गेज प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटा दिया है। मतलब जिन प्रोडक्ट्स पर पहले आपको लोन मिल जाता था, फिलहाल बैंक ने फैसला किया है कि एक महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है कि इन 1500 पॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी लोन नहीं मिलेगा अब आपको। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास लोन लेने का ऑप्शन कम हो रहा है और जब बैंक लोन नहीं देती तो उसे अपना भी निज़ाम चलाना होता है, जिससे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है और लोगों के पास चॉइस भी कम रह जाती है कि वो लोन कैसे लें। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर आ रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब हाउसिंग मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है और जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। चलो, आपको कम से कम ये तो समझ आ गई होगी कि हाउसिंग मार्केट यूके में नीचे क्यों आ रही है और घर महंगे क्यों हो रहे हैं। चलो मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। बहुत से लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है। ईरान के साथ जो वार चल रही है अमेरिका की, वो है जब वार होती है तो ऑयल और गैस की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जब ऑयल और गैस महंगा होता है तो जाहिर सी बात है महंगाई में भी इजाफा होता है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिर बैंक जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें और इसी वजह से मॉर्गेज
मार्गेज भी महंगी होती जा रही है और इसका असर सिर्फ हाउसिंग मार्केट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूके में एनर्जी बिल बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं और एक आम आदमी का बजट पहले से बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर सिंपल है, यूके में हर गुजरते दिन के साथ घर लेना मुश्किल होता जा रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो जिन लोगों का ख्वाब है घर लेना तो वो फिर ख्वाब ही रह जाएगा, अल्लाह ना करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।